मेडिसिन और हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा अशफाक के चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अशफाक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे सीआरपी टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट को डॉक्टर क्यों कराते हैं या इस टेस्ट से कौन कौन से डिजीज़ को पता कर सकते हैं, यह टेस्ट कैसे किया जाता है, क्या इस टेस्ट को कराने से पहले किसी खास तैयारी की आवश्यकता होती है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जान लेते हैं सीआरपी क्या होता है। तो सीआरपी का मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन या कार्बन रिएक्टिव प्रोटीन होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हमारा लीवर बनाता है। सीआरपी हमारे बॉडी से डेड सेल यानी कि मृत कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। अब जान लेते हैं सीआरपी टेस्ट क्यों किया जाता है या इस टेस्ट को कराने पर क्या पता चलता है। सीआरपी टेस्ट दो तरह का होता है, एचएससीआरपी टेस्ट तथा स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट। एचएससीआरपी टेस्ट का मतलब हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट होता है। ये टेस्ट ऐसे मरीजों के लिए कराया जाता है जिन्हें हार्ट से जुड़े डिजीज़ हो या हार्ट अटैक होने का खतरा हो। इस टेस्ट से पता कर सकते हैं कि हार्ट अटैक का कितना खतरा है। जबकि नॉर्मल सीआरपी टेस्ट या स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट से हम जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में या मरीज में कितना इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन है या इन्फेक्शन है। ये दोनों टेस्ट अलग अलग तरीक़ों से की जाती है तथा इनका नॉर्मल वैल्यू भी अलग अलग होता है। तो जान लेते हैं किसमें कितना वैल्यू होता है। पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट के बारे में या फिर उस टेस्ट के बारे में जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के लिए किया जाता है। तो नॉर्मली हमारे बॉडी में सीआरपी का वैल्यू 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है और इसके बढ़ने से जान लेते हैं कि कौन कौन से रोग का खतरा होता है। यदि किसी व्यक्ति या पेशेंट को सीआरपी टेस्ट में 10 से 50 मिलीग्राम प्रति लीटर रिजल्ट आए तो उस व्यक्ति को रीमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब गठिया हो सकता है जिसमें हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में कोविड-19 या डेंगू का इन्फेक्शन हो सकता है तथा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, टाइफॉइड या निमोनिया हो सकता है। इसके अलावे किडनी डिजीज़ या लीवर डिजीज़ भी हो सकता है या फिर जिन्हें किडनी डिजीज़ या लीवर डिजीज़ हो उनमें भी सीआरपी का वैल्यू बढ़ा हुआ आ सकता है। अब जान लेते हैं अगर सीआरपी का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए यानी 50 से 100 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाए तो कौन कौन से डिजीज हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ब्लड कैंसर, मल्टीपल माइलोमा या लिम्फोमा हो सकता है। मल्टीपल माइलोमा जिसे प्लाज्मा सेल में कैंसर हो जाता है तथा लिम्फोमा में लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर हो जाता है। ये जितनी भी डिजीज़ है ज़रूरी नहीं है कि सीआरपी टेस्ट के बढ़े हुए आने पर हो ही, इसके अलावे कोई अन्य डिजीज़ भी हो सकता है क्योंकि सीआरपी टेस्ट नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है। यानी इस टेस्ट से किसी खास बीमारी का पता नहीं चलता है कि आपको किस टाइप का इन्फेक्शन है या कौन सा डिजीज़ है। इस टेस्ट से डॉक्टर ये पता करते हैं कि इन्फेक्शन है या नहीं, इसलिए डॉक्टर अन्य टेस्ट भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एचएससीआरपी या हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट के बारे में जो हार्ट से जुड़ी बीमारियों के लिए पता करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट का हमारे बॉडी में नॉर्मल वैल्यू 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है, लेकिन अगर ये हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब जान लेते हैं कितना वैल्यू पर कितना रिस्क हो सकता है। यदि किसी का वैल्यू 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है तो हार्ट अटैक का चांसेस भी बहुत कम होती है। यदि किसी को 1 से 3 मिलीग्राम प्रति लीटर वैल्यू हो तो हार्ट अटैक के एवरेज चांसेस होते हैं, लेकिन यदि किसी पेशेंट को 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा वैल्यू हो तो उसे हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अब समझते हैं यह टेस्ट कैसे किया जाता है। क्या इस टेस्ट को कराने से पहले कोई खास तैयारी की आवश्यकता होती है। तो
इस टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है जिसे पेशेंट के बाजू से लिया जाता है तथा इस टेस्ट को कराने से पहले किसी भी खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट की सुविधा के अनुसार कभी भी सैंपल दिया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सीआरपी टेस्ट के बारे में आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।